हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। आज हम अपने ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका के गणित भाग के अगले पेज को पढ़ेंगे। आपको पता है कि हम इसका 2 वीडियो पहले बना के अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियोज़ को देख लें। पहला और दूसरा वीडियो दोनों हमारा अभ्यास कार्यपत्रक 19 पर आधारित है। अभ्यास कार्यपत्रक 19 पर आधारित है, जो कक्षा 6 से संबंधित है और ये आपका पेज नंबर 23 था। आज हम अपने पेज नंबर 24 को देखेंगे, जो कि आपका अभ्यास कार्यपत्रक 20 होगा। आज आपका अभ्यास कार्यपत्रक 20 होगा, जो कि कक्षा 6 से संबंधित है और ये हमारा पेज नंबर 24 होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पेज नंबर 24 से। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है कि छायांकित भाग को दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। इसमें बड़े वर्ग को 1 इकाई मानिए। इसी तरह का सवाल हम पहले भी 2 वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए इसे जल्दी से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहला सवाल को जूम कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा पहला सवाल। इसमें छायांकित भाग को हमको दशमलव के रूप में लिखना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास केवल एक ही छायांकित भाग है, तो इसे को हमें दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। जैसा कि आपको पहले बताए थे कि दशमलव भिन्न के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम जितने भाग को छायांकित किया गया होता है उसको हम गिनते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही भाग छायांकित है, इसलिए हम यहाँ पे 1 मेरा हो गया और इसे हम लिख लेते हैं। तो ठीक है, मैंने 1 लिख लिया। उसके बाद बोला था कि उसके बाद हमें 1 बटा देना है, तो चलिए यहाँ पे हम 1 बटा दे देते हैं। उसके बाद मैंने बोला था कि जितने भी भाग हैं, चाहे वो छायांकित हों या छायांकित ना हो, मतलब कि हमें सभी भाग को गिनना है, जो छायांकित भाग हैं, जो छायांकित भाग नहीं है। मतलब जिस भाग में रंग किया हुआ है और जिस भाग में रंग नहीं किया हुआ, सभी को हमें गिनना है। तो चलिए गिनते हैं। तो आपको पता है पूरे वर्ग में मेरे पास अभी टोटल 100 बड़े भाग हैं, तो नीचे मैं इसे 100 लिख लेता हूँ। तो मेरा हो गया 1 बटा 100। लेकिन आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भिन्न के रूप में है, लेकिन हमें जो लिखने के लिए बोला गया है वो एक दशमलव भिन्न है। तो आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि इसे कैसे दशमलव भिन्न में बदलते हैं। चलिए फिर से देखते हैं। तो मेरे पास 1 बटा 100 है, हमें इसे दशमलव भिन्न के रूप में बदलना है। तो आपको बोले हैं कि जितना ऊपर में रहता है उतना लिख लेते हैं। तो मैंने लिख लिया और उसके आगे हम 0 दे देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 0 दे दिया है और उसके बाद बोला था कि नीचे जितने भी 0 रहेंगे हमने गिन लिए। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 0 हैं, तो मैंने 2 गिन लिया। और आपको फिर जो मैंने लिखा है 0 0 1, उसको अब अंतिम से गिनना है। तो 1 2 अंक, और उसके बाद आपको बताए थे कि उसके बाद हमें पॉइंट देना है, दशमलव देना। तो मैंने यहाँ पे दशमलव दे दिया। तो ये मेरा हो गया 0.01। तो यही इसका आंसर होगा 0.01। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जगह दिया हुआ है, खाली जगह है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.01। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा सवाल। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी कुछ भाग को छायांकित किया हुआ है। जो भाग यहाँ पे है इसमें भी हमें दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। सबसे पहले हम छायांकित भाग को गिन लेते हैं। तो चलिए छायांकित भाग को गिनते हैं। तो टोटल छायांकित भाग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 छायांकित भाग हैं, तो हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे। और आपको पता है कि इस पूरे में जो भाग हैं वो 100 हैं, तो हम यहाँ पे पूरे भाग को लिखते हैं। तो ये मेरा हो गया 10 बटा 100। अब चूँकि इसे हमें भिन्न के रूप में नहीं दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है, तो चलिए इसे दशमलव भिन्न में बदलते हैं। तो पता है कि इसे दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो चलिए बदलते हैं। तो मेरे पास है 10 बटा 100। आपको पता है कि जो ऊपर में रहता है उसे मैं लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 10, उससे पहले 0 दे देंगे। और फिर आपको बताए थे कि यहाँ पे 0 1 के बाद जितने अंक रहते हैं उसे हम गिन लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 2 अंक हैं। तो फिर हम इसमें अंतिम से गिनते हुए 1 2, उसके बाद 1 दशमलव देंगे। तो यहाँ पे मेरा दशमलव हो गया। तो ये मेरा बन गया 0.01। तो यहाँ पे मेरा बन चुका है 0.01 और यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे इस जगह पे हम लिख लेंगे 0.01। तो आप इसे भी समझ चुके होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखते हैं अगला सवाल। तो ये सवाल को देखिए, इसमें को भी हमें दशमलव
भिन्न के रूप में लिखना है। तो जिस तरह हम हर एक सवाल में करते आए हैं, जितने भाग को छायांकित है हम उन सभी भाग को यहाँ पे गिन लेंगे। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी टोटल 10 भाग हैं जिससे कि छायांकित किया गया है। अब इसे फिर गिन सकते हैं दोबारा भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो पता है कि जितने भाग छायांकित होते हैं उतना हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10 भाग छायांकित हैं तो मैंने लिख लिया 10। तो ये मेरा हो गया 10। और पता है कि इस पूरे जो वर्ग दिए हैं इसमें टोटल 100 भाग हैं, तो ये मेरा हो गया 10/100। लेकिन चूँकि इसे हमें दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है, तो चलिए इसे दशमलव भिन्न के रूप में बदलते हैं। तो पता है कि कोई भी चीज़ को दशमलव भिन्न के रूप में किस तरह से बदलेंगे। हाँ, तो चलिए बदलते हैं। तो मेरे पास था 10/100। इसे आप पिछले सवाल में बदले थे तो इसका आंसर आया था 0.10। तो यहाँ पर भी इसका आंसर होगा 0.10। तो यहाँ पे आपका जो गैप दिया गया है आप इसमें लिख सकते हैं 0.10। चलिए हम इसमें लिख लेते हैं 0.10। ये आपका आंसर होगा। तो इसमें आपका पहला सवाल हो चुका है कंप्लीट। तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं अपना दूसरा सवाल। तो आप मेरे साथ दूसरा सवाल भी अपना पढ़िए। तो आपका दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है? दूसरा सवाल है कि 0.1 को 1/10वां भाग कहा जाता है, तब निम्न को क्या कहेंगे, लिखिए। तो इसमें दिया गया कि 0.1 है, इससे हम कहते हैं 1/10वां भाग। तो जो आगे दिया गया उसे हम क्या कहेंगे? तो चलिए देखते हैं कि उन सबको हम क्या कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा जो पहला दिया हुआ है वह है 0.5 से मैंने जूम कर लिया, उसे देख सकते हैं। तो मेरा पहला जो दिया है क नंबर वो है 0.5। तो 0.5 को हम क्या कहेंगे? तो देखते हैं। तो देखिए ये 0.1 था, इससे मैंने 1/10वां भाग कहा, तो 0.5 है। तो इसे हम बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं कि 5/10वां भाग। तो मेरा हो जाएगा 5/10वां भाग। तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 5/10वां भाग। एक बार और देख लीजिए 0.5, देखिए पॉइंट के बाद जितना है आपको उतना 10वां भाग लिखना है। तो पॉइंट के बाद 5 है, दशमलव के बाद 5 है, तो हम लिखेंगे 5/10वां भाग। आप इसे अच्छे से अपने किताब में लिख लीजिएगा 5/10वां भाग। तो इसी तरह से चलिए हम दूसरा सवाल को देखते हैं। तो मेरा जो दूसरा सवाल दिया हुआ है वह दिया हुआ है 0.10। तो देखिए जब आपने 0.5 को देखा तो आपको पता है अगर यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे मेरा 1 आएगा, और दशमलव के बाद चूँकि 1 के अंक है इसलिए यहाँ पे एक 0 आएगा, मतलब 0 से 5/10 हुआ, इसलिए मैंने इसको बोला 5/10वां भाग। लेकिन अब जो मेरा दूसरा दिया हुआ है 0.10, इसमें जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो मेरे पास 1 और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है तो बटा 100 आएगा, मतलब कि यहाँ पे मुझे मिलेगा 10/100। मतलब ये आपका हो जाएगा 10/100। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं 10/100वां भाग। क्या बोलेंगे? 10/100वां भाग। चलिए इसे लिख लेते हैं। इसे हम लिखेंगे 10/100वां भाग। तो ये मेरा हो गया 10/100वां भाग। तब से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन लिखते हैं जो कि है हमारा 9वां नंबर। तो देखिए मैं इसे क के बाद ख नहीं करा रहा हूँ, क के बाद ग करा रहा हूँ, फिर वहाँ करा रहा हूँ, उसके बाद ख घ सबको कराएंगे। तो चलिए तो इसके बाद मेरा दिया है 0.35। तो यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो मेरे पास 1 और पॉइंट के बाद 2 अंक है इसलिए 2 0, मतलब ये मेरा आएगा 35/100। तो इसे हम क्या लिखेंगे? हाँ, इसे हम लिखेंगे 3500वां भाग। तो ये मेरा हो गया 3500वां भाग। तो ये मेरा हो गया 3500वां भाग।
तो अब इसे समझ चुके होंगे। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास और 3 हैं, ख, घ और च। तो चलिए तीनों को एक एक करके बनाते हैं। तो पहला है ख में दिया है 0.9। देखिए 0.9 है, इससे जब हम पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10, मतलब कि कितना हो जाएगा 9/10, मतलब कि 9/10वां भाग। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं। पहला मेरा होगा 9/10वां भाग, तो मेरा पहला हो गया 9/10वां भाग। इसी तरह से अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, तो जब हम अपना दूसरा नंबर देखते हैं तो दूसरा नंबर में दिया है 0.03। तो यही करेंगे, फिर पॉइंट हटाएंगे तो मेरे पास 1 आएगा, और चूँकि पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 1 के बाद 2 जीरो, मतलब 3/100 मुझे मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 3/100, मतलब कि 300वां भाग। तो चलिए लिख लेते हैं, ये हो गया 300वां भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा 300वां भाग। तो मेरा कितना हो गया, मेरा ये हो गया 300वां भाग। तो चलिए इसी तरह से ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए देखते हैं हम 4 नंबर। तो चलिए 4 नंबर देते हैं। 4 नंबर मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है 0.70। 4 नंबर में है 0.70। तो जब मैं पॉइंट को हटाएंगे तो मुझे मिलेगा 1, और चूँकि पॉइंट के बाद 2 अंक है इसलिए हो जाएगा 100, मतलब कि हो जाएगा 70/100। ये मेरा हो गया 70/100, मतलब इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम बोलेंगे 70वां भाग। चलिए इसे भी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे इसे 70वां भाग। तो ये मेरा आ गया 70वां भाग। तो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। तो चलिए अब 3 नंबर सवाल को देखते हैं। तो मेरा 3 नंबर सवाल ये है, आप सवाल पढ़िए मेरे साथ। सवाल में बोला गया है कि ए को इकाई मानते हुए BCD का मान दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। इसमें बोला कि ए को इकाई मानते हुए हमें BC और D को दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। तो चलिए आइए देखते हैं इसे दशमलव भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम टोटल को गिन लेते हैं। तो चलिए जो टोटल को गिनेंगे तो देखिए ये जो यहाँ पे पूरा बना हुआ है, इसमें टोटल कितने क्यूब हैं, मतलब इसमें कितने भाग हैं, इसे हमें गिनना पड़ेगा। तो चलिए जब आप इसे गिनिएगा, जब इसे अच्छे से गिनिएगा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा इसमें टोटल 1000 भाग हैं। कितने भाग हैं इसमें, टोटल 1000 भाग हैं। जब आप गिनिएगा तो आपका इधर से 10 भाग है, आपका इधर से 10 है, और आपका जो अंदर गया है इधर भी आपका 10 है, मतलब कि टोटल आपका इसमें 1000 भाग है। तो इसमें टोटल आपका कितना 1000 भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ए नंबर ही बनाएंगे, तो ए नंबर से हम शुरू करते हैं अपना। तो इसमें 1000 भाग, जब हम ए का भाग लिखेंगे तो वो पता है कि टोटल 1000 है, तो मेरा यहाँ पे 1000 होगा, और बटा में भी 1000 होगा। ये मेरा 1000/1000 हो जाएगा। अगर हम दोनों को काट दें तो मेरा आंसर आएगा 1। इसमें मेरा आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो इसलिए जो पहला नंबर होगा तो पहला नंबर का आंसर होगा 1। तो पहला नंबर का आंसर हो जाएगा 1। तो चलिए अब दूसरा नंबर बनाते हैं। तो दूसरा नंबर जब हम सवाल देखते हैं तो मेरा दूसरा नंबर सवाल है, यहाँ पे से मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो देखिए हमें इसको लिखना है दशमलव भिन्न के रूप में, लेकिन यहाँ पे जो मेरा इकाई है वो इकाई मेरा ये वाला है। तो हमें इसको दशमलव के भिन्न के रूप में लिखना। इकाई जो है मतलब नीचे मेरा यही होगा, मतलब इसमें भी नीचे मेरा 1000 ही रहेगा, और इसमें जितने भाग हैं इसे हम ऊपर में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे देखते हैं ये कैसे होगा। तो मैंने इसे जूम कर लिया। तो अब जब इसे ध्यान से आप देखिएगा तो मैंने पहले ही बता चुका है कि इसमें टोटल आपके 100 भाग हैं। आपके 10 भाग इधर से हैं और 10 भाग इधर से हैं। इस तरह से आपके टोटल 100 भाग इसमें हो गए। तो इसमें आपके पास कितने भाग हैं, इसमें आपके पास टोटल 100 भाग हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो इसमें आपको टोटल 100 भाग हैं। चूँकि हमें इसे एक को इकाई मानकर लिखना था, इसलिए नीचे मेरा हो जाएगा बटा 1000। तो आप काटने के लिए जानते होंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो फिर मेरा बचा 1/10। मेरा कितना बचा 1/10, मतलब कि यहाँ पे मुझे 1/10 को दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। तो पता है 1/10 का दशमलव भिन्न होता है 0.1। इसका अर्थ है कि यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा वो होगा 0.1।
तो आप इसे समझ चुके होंगे। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर सी। ये सी यहाँ पे मेरा दिया हुआ है, तो इसे भी हमें लिखना है, लेकिन ए के सापेक्ष में ही हमें लिखना है, इसे भी दशमलव भिन्न के रूप में। तो ये मेरा है सी नंबर, देखिए अब देख पा रहे होंगे इसे, ये है सी नंबर सवाल यहाँ पे। तो चलिए इसे भी लिखते हैं। जब इसे गिनिएगा तो इसमें आपको टोटल 10 भाग मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक टोटल 10। इसमें भी 10 भाग हैं। इसका अर्थ है कि हम ऊपर में 10 लिखेंगे, और आपको जो जैसे ए नंबर के इकाई मानकर लिखना था, इसलिए नीचे हो जाएगा मेरा एक कितना 1000। आपको पता है 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा बचेगा 1/100। यहाँ पे मेरा बचा 1/100। आपको पता है कि 1/100 का दशमलव भिन्न होता है 0.01। यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा इसका 0.01। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि है हमारा सवाल नंबर डी। तो अब सवाल नंबर डी में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही भाग दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे मेरा ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा यहाँ पे मेरा, और पता है कि नीचे में 1000 होगा। मतलब ये हो गया मेरा 1/1000। और वो पता है कि 1/1000 का दशमलव भिन्न होता है 0.001। कितना होता है 0.001। तो इसका आंसर हो गया 0.001। तो यहाँ तक का आपका 3 नंबर तक का सवाल कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं, जो कि है हमारा सवाल नंबर 4। तो चलिए पढ़िए सवाल नंबर 4 में क्या कहा गया है। तो सवाल नंबर 4 बोला गया कि नीचे दी गई साधारण भिन्नों को दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। तो ये बहुत सा आसान है, आपको पहले भी बता चुके हैं कि इससे सवाल को हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे एक बार बताते हैं। तो देखिए 4/10 है, तो 4/10 को जब हमें दशमलव भिन्न के रूप में लिखना होता है, तो वो बोले हैं कि जो ऊपर में रहता है उसे हम लिख लेते। तो ऊपर में 4 है तो मैंने 4 लिख लिया, उसके आपको 0 दे देने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 0 दे दिया। फिर आपको गिनना है कि नीचे जो 10 है, नीचे जो 1 है, उसके बाद कितने 0। देखिए यहाँ पे मेरे पास केवल 1 0 है, यहाँ पे कितने 0 हैं, यहाँ पे मेरे पास केवल 1 0 हैं। तो वो हम बताए हैं कि आपके पास जितने 0 हों आप उतने अंक के बाद आप एक दशमलव दे दें। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद हम एक दशमलव दे दिए, मतलब इसका आंसर हो गया 0.4। तो यहाँ पे इस जगह पे हम कितना लिख देंगे, लिखेंगे 0.4। ये मेरा आंसर हो गया। अब चलिए आ नंबर हो चुका है 4 का। अब देखते हैं 4 का ब नंबर। 4 का ब नंबर क्या बोलता है। तो इसमें 7/10 को लिखना है। तो आपको सेम वही काम करना जो पहले किए। तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे, उसके पहले आपको 0 दे देना है। फिर यहाँ पे काउंट करना है कि 1 के बाद मेरे पास 1 ही 0 है। तो आपको क्या करना है, 1 के बाद 1 0 है, तो आपको इधर से काउंट करना है और से दशमलव देना। तो 1 मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया, और फिर उसके पहले मैं यहाँ पे दशमलव दे दिया, मतलब ये हो गया 0.7। इसका अर्थ है कि हम यहाँ पे लिख देंगे 0.7। तो चलिए जल्दी से अगला सवाल देखते हैं, सवाल स। देखिए स नंबर में दिया है 9/10। सेम वही करेंगे, 9/10 है तो मैंने 9 लिख लिया। फिर मैं गिनूंगा कि 1 के बाद कितने 0 हैं, तो 1 के बाद 1 0 है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे 0 दे दिया। अब 1 के बाद 1 0 है, तो यहाँ पे भी मैं गिन लूँगा कि 1 अंक। तो मैं दूसरा अंक में हम दे देंगे पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 1 पॉइंट। तो ये मेरा हो गया 0.9। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा जो मुझे जगह दिया गया है, खाली जगह 0.9। तो यही हो गया मेरा आंसर। तो इस तरह से आपका 4 नंबर सवाल भी हो चुका है समाप्त। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 5 नंबर सवाल पे। तो चलिए 5 नंबर सवाल को आप लोग भी देखिए, पढ़िए कि सवाल हमसे क्या बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं। सवाल बोलता है कि नीचे दी गई दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में लिखिए। मतलब कि नीचे जो हमें दिए गए हैं, जो भिन्न दिए गए हैं, उसे हमें साधारण भिन्न में लिखना है। देखिए यहाँ पे हमें दशमलव में सारी चीज़ दिए गए हैं, इसे हमें साधारण भिन्न में लिखना है। तो ये भी हम आपको पहले सिखा चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी हम आपको वो सब बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े सवाल को जूम कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा 5 नंबर का सवाल नंबर आ। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर आ से। तो इसमें दिया है 0.3।
तो वो बताए हैं कि हमें भिन्न के रूप में लिखना है। इसका अर्थ है कि हमें दशमलव को यहाँ से हटाना पड़ेगा। चलिए दशमलव को मैंने हटा दिया। तो पता है कि दशमलव को हटाते नीचे एक देते हैं और उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं वो देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक है, तो मैं यहाँ पे एक के बाद एक जीरो दे दूंगा, अर्थात ये मेरा हो जाएगा 3/10। तो चलिए अपना आंसर जल्दी से लिख लेते हैं, 3/10। तो मेरा पहला सवाल बन चुका है। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। इसमें मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसे जल्दी से मैं बताता हूँ। तो देखिए दिया है 12.5। तो दशमलव को हटाए, नीचे एक आया, और चूंकि एक के बाद दशमलव के बाद एक ही अंक है तो यहाँ पे मैं एक के बाद एक जीरो दूंगा। तो मेरा हो गया 5/10, मतलब कि 125/10। तो हम अपना यहाँ पे 125/10 लिख लेंगे। ये मेरा हो गया आंसर। ये 10 है, 16 नहीं, 125/10, यही हो गया मेरा आंसर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 100 में दिया है 0.43, 0.43। तो मुझे दिया गया है 0.43। चलिए दशमलव को हटाते हैं, नीचे एक, हाँ नीचे एक आएगा। फिर क्या करते हैं जी, बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला, हम काउंट करते हैं, गिनते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दोनों को मैंने तीर के निशान से दिखाया है। तो चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे क्या आएगा, हाँ 2 जीरो, 2 लड्डू आएंगे। तो नीचे मेरे 2 जीरो आ गए तो कितना हो गया 100। तो बन चुका है 43/100, 43/100। तो यहाँ पे मुझे दिया गया है लिखने के लिए, यहाँ पे मैं लिख लूँगा 43/100। तो आपका ये भी सवाल ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं जल्दी से अपने अगले सवाल की ओर। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि सही मिलान कीजिए। आप सवाल को देख सकते हैं, बोला है सही मिलान कीजिए। अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा तो आपको ऊपर में कुछ दशमलव भिन्न दिए गए हैं और नीचे में कुछ साधारण भिन्न दिए गए हैं। आपको मिलाना है कि इनमें से कौन सही होंगे। मतलब कि 0.2 को हम साधारण भिन्न में क्या लिखेंगे, 0.8 को हम साधारण भिन्न में क्या लिखेंगे, 0.3 को हम साधारण भिन्न में क्या लिखेंगे, और 0.5 को हम साधारण भिन्न में क्या लिखेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आप लोग इसे देखिए और समझिए। तो पहले मेरा दिया है 0.2। तो पहला मेरा दिया है 0.2। तो चलिए देखिए वहाँ पे दशमलव में दिया है, भिन्न में दिया, तो इसे हम पहले भिन्न में बदलते हैं। तो जब हम 0.2 को भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ दशमलव को हम हटाएंगे, नीचे एक आएगा, और चूंकि दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है तो यहाँ पे मेरे पास एक जीरो आएगा। तो मेरा बन चुका है 2/10। और अब जानते हैं कि 2 से जब 10 को काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। तो 2 से 10 5 बारी में कटेगा। जब आप 2 का 5 बार पढ़ेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। तो ये हो गया मेरा 1/5। मतलब कि 0.2 को हम लिख सकते हैं 1/5। तो चलिए अब आंसर में देखिए, क्या आपको कहीं पे 1/5 दिख रहा है? हाँ, आपको आंसर में 1/5 दिख रहा होगा, और वो है आपका यहाँ पे। मतलब इसका अर्थ है कि हम एक नंबर को इससे मिलाएंगे। तो ये मेरा हो गया पहला आंसर। इसमें मेरा पहला आंसर क्या हुआ? पहला आंसर हुआ कि 0.2 बराबर होगा 1/5। तो आप इसे अपने एक बुक में मिला लीजिए, या फिर आप इसे अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर मुझे दिया गया है 0.8। फिर वही करेंगे, दशमलव को हटाना है, चलिए हटा दी। तो नीचे एक आएगा और दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए 10 आएगा। मतलब ये बन चुका है 8/10। देखिए जब हम 2 से काटेंगे 8 को तो ये 4 बारी में आएगा, और जब 10 को काटेंगे तो ये 5 बारी में आएगा। मतलब ये मेरा कितना बन गया? हाँ, ये मेरा बन गया 4/5। तब देखिए आंसर को ध्यान से, क्या आपको कहीं पे दिया गया है 4/5? तो देखिए यहाँ पे आपको दिए गए हैं 4/5। ध्यान से देखिए इस ऑप्शन को, ये आपका है 4/5। आपको नहीं दिख रहा होगा तो चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे है आपका 4/5। तो क्या करना है? हाँ, आपको 2 नंबर जो 0.8 दिया है उसे 4/5 से मिलाना है। तो चलिए मिला दिए, ये आपका हो गया 4/5। आप इसी तरह से अपने कॉपी में भी मिला सकते हैं, या फिर इसे डायरेक्ट आप अपने किताब में भी मिला सकते हैं।
तो ये मेरा हो गया 4/5। तो चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं, 0.3। तो चलिए 0.3 को जब हम देखेंगे तो होगा 0.3, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे आएगा 10। ये हो गया मेरा 3/10। नहीं 3 किसी से कटता है, नहीं 10। तो चलिए मेरा आंसर होगा 3/10। तो मैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या कहीं पे 3/10 आपके आंसर में दिया गया है? चलिए इसे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके आंसर में 3/10 दिया गया है, यह है 3/10। तो चलिए 0.3 से मिला लेते हैं 3/10 को। तो 0.3 से 3/10 ये मेरा मिल गया। आप इसे मिला सकते हैं अपने कॉपी में। तो चलिए जल्दी से अगले सवाल को और बढ़ते हैं, जो कि है आपका 0.5। तो 0.5 आपको पता है, दशमलव हटाएंगे नीचे आएगा 10। 5/10 और 5 से 10 काटेंगे तो 5 दूनी 10। तो आपका हो गया 1/2। तो अब ध्यान से देखिए, क्या आपके ऑप्शन में कहीं 1/2 दिया गया है? चलिए सभी को देखते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 1/2 दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको 1/2 दिए गए हैं। तो हम 0.5 से इस 1/2 को मिलाएंगे। आप भी मिला लीजिए। तो चलिए मिलाते हैं। 0.5 से 1/2 को मैंने मिला लिया। अब चलिए आप अपना अंतिम सवाल देखते हैं, जो कि है हमारा 1.5, 1.5। तो 1.5 मुझे दिया गया है, दशमलव हटाएंगे तो पता है कि नीचे आएगा मेरा 10। ये हो गया 15/10। तो जब आप हमसे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। कितना आया? 3/2। तो यहाँ पे मेरा आया 3/2। तो चलिए देखते हैं कहीं पे हमें 3/2 दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख चुका होगा कि यहाँ पे आपको 3/2 दिया गया है। तो चलिए हम इसे मिला लेते हैं। तो ये 1.5 = 3/2। तो ये सबको हमने मिला लिया। तो चलिए एक बार सबको फिर से मिला लेते हैं ताकि अपने कॉपी में से आसानी से मिला सकें। तो 0.2 बराबर था मेरा 1.5। तो मेरा ये पहला था। अब दूसरा है 0.8। आपको पता है कि 0.8 मेरा 4/5 था। तो मैंने इसे मिला लिया। अब अगला देखते हैं 0.3। तो आपको पता है 0.3 मेरा आया था 3/10। तो मैंने इसे 3/10 से मिला दिया। अब मेरा अगला है 0.5। आपको पता है कि 0.5 का मेरा आया था 1/2। तो मैंने इसे 1/2 से मिला दिया। और मेरा अंतिम है 1.5। तो चलिए 1.5 को भी हम मिला लेते हैं। तो 1.5 आपका आया था 3/2, 3/2। तो 0.2 आपका 1/5 से मिला था। 0.8 4/5 से मिला था। 0.3 3/10 से मिला था। 0.5 1/2 से मिला था। और 1.5 3/2 से मिला था। इसी के साथ ये मेरा पेज यहीं पे होता है समाप्त। अब आपका अगले पेज का वीडियो, मतलब पेज नंबर 25 का वीडियो और अभ्यास पत्रांक 21 का वीडियो आपको अगले वीडियोज में दिए जाएंगे। आपको वहाँ पे इस पेज को पूरा सॉल्व कराया जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अपनी पूरी किताब को यहाँ से अच्छे से भर सकें और आप अपने स्कूल में जमा देकर अच्छा अंक, अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। चलिए तो वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ।